तो सभी सज्जनों को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, अभी कुछ दिन पूर्व ही आर्य समाजी अग्निव्रत के साथ शिवांश नारायण द्विवेदी जी की चर्चा हुई अवतार के विषय पर। हमने अधिक तो नहीं, लेकिन प्रारंभ के कुछ 7-8 मिनट हमने उसको देखा, और उस प्रारंभ के चर्चा को देखने के पश्चात ही यह समझ में आ गया कि आर्य समाजी तथा कथित विद्वानों और तथा कथित वैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार से शास्त्रों के नाम पर छल किया जाता है और बेचारी भोली वाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है। यद्यपि अभी हमने वह पूर्ण चर्चा नहीं देखी है, परंतु जितनी देखी है और उसमें जो दोष, जो छल हमें अग्निव्रत नामक आर्य समाजी के सुनने को, देखने को प्राप्त हुए, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और आवश्यकता हुई और जब हमारे पास अवकाश होगा तो उस चर्चा को पूर्णता देखने के बाद उसमें इसके पश्चात भी और कुछ कहने की आवश्यकता होगी तो आगे कहेंगे। परंतु आज हमने जो 7-8 मिनट की चर्चा देखी थी, उस चर्चा में ही जो छल किया गया, जो शास्त्रों का दुरुपयोग किया गया, शास्त्र वचनों का, उस पर हम आज यहां पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से वहां छल किया गया है। तो इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व आइए मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं। नत्वा माया स्वरूपा जगति प्रकृतिरूपात्मका भासति या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। तो सज्जनों, जैसा कि हमने कहा कि शिवांश नारायण द्विवेदी जी और तथा कथित वैज्ञानिक अग्निव्रत के मध्य अवतार के विषय पर जो चर्चा हुई, उसका कुछ अंश हमने प्रारंभ का 7-8 मिनट का सुना। और उसको जब आप सुनोगे तो जब शिवांश नारायण द्विवेदी ने अवतार से संबंधित प्रश्न में सर्वशक्तिमान का विषय रखा, तो उसके उत्तर में अग्निव्रत ने
मीमांसा शास्त्र का एक सूत्र प्रयोग किया। उन्होंने जो सूत्र प्रयोग किया वह है सर्वाधिकारात्वात्। अब यहां पर इनके छल को आप पकड़िए। यह या तो छल है, यह अथवा तो अत्यंत अज्ञानता। क्योंकि इस सूत्र को अग्निव्रत के द्वारा कहां प्रयोग किया जा रहा है? ईश्वर के सर्वशक्तिमान के विषय में। अर्थात यह पूर्व पक्ष ने, आर्य समाजी अग्निव्रत ने पहले मीमांसा का सूत्र उद्धृत किया कि सर्वाधिकारात्वात्, और इस सूत्र के आधार पर निष्कर्ष दे दिया कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है ईश्वर केवल अपने अधिकार के ही कार्य कर सकता है। मित्रों, जिन्हें मीमांसा का तनिक भी ज्ञान ना हो, वे यहां वाह वाह कर सकते हैं। वे कहेंगे अरे वाह, अग्निव्रत महाशय ने तो इस चर्चा को मीमांसा के सूत्र से प्रारंभ किया है। ये तो बड़े शास्त्रों के ज्ञाता जान पड़ते हैं। तो इस प्रकार के लोगों की दृष्टि में यह तर्क शास्त्रीय प्रतीत हो सकता है, परंतु क्या यह मीमांसा के मूल सिद्धांत के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल? इस पर विचार कौन करेगा? तो जिन्हें मीमांसा का तनिक भी ज्ञान नहीं है वे तो विचार नहीं करेंगे, परंतु विद्वानों की सभा में तो यह विचारणीय होगा। तो यहां पर अग्निव्रत महाशय से तथा कथित वैज्ञानिक, और यह हम क्यों इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि हमने इनके कई वक्तव्य सुने हैं जिसमें ये शंकराचार्य परंपरा को बहुत चैलेंज करते दिखाई पड़ते हैं, साथ ही सायणाचार्य आदि की निंदा करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, और इस कारण से हमें इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करनी पड़ रही है। साथ ही हमें यह भी ज्ञात हुआ कि उस दिन जो चर्चा हुई उस चर्चा में भी इनके द्वारा मर्यादा का अतिक्रमण किया गया है। तो इनसे पहले पूछना चाहिए कि मीमांसा जो है वह किस विषय का शास्त्र है? और वह प्रकरण जो चल रहा है वह किस विषय पर चल रहा है? क्या वह सूत्र जो है सर्वाधिकारात्वात्, उस सूत्र का प्रयोजन क्या ईश्वर के सर्वशक्तिमत्ता को सिद्ध करना है, अथवा क्या ईश्वर के अधिकार का निरूपण करने वाला, ईश्वर के अधिकार और अनाधिकार को वर्गीकृत करने के लिए वह सूत्र है? ऐसा तो नहीं है। मीमांसा का सर्वाधिकारात्वात् सूत्र जो है वह वेदाधिकार को निश्चित करने के लिए है। वह सूत्र वेद विहित कर्मों, विधि, वाक्यों और अधिकार को निश्चित करने वाला है। वह अपूर्व यज्ञ, निषेध तथा उनके अर्थ का निर्णय करने वाला सूत्र है। जहां मीमांसा अधिकार की चर्चा कर रही है वहां विषय है कि किस वैदिक कर्म का अधिकारी कौन है,
वहां यह चर्चा नहीं है कि ईश्वर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो क्या जिस न्यायालय में भूमि का विवाद चल रहा हो, तो भूमि के विवाद से एक वाक्य उठाकर हत्या के मुकदमे का निर्णय किया जाएगा अथवा किया जा सकता है क्या? तो वेदाधिकार के लिए कहे गए सूत्र को उठा करके ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के अधिकार पर लागू करना, यह या तो छल है अथवा अज्ञानता। सज्जनों, मीमांसा में अधिकार का अर्थ है किसी पुरुष को किसी वैदिक कर्म में प्रवृत्त होने का अधिकार। भाई जैसे उपनयन के बिना वेदाधिकार नहीं है, अग्निहोत्र आदि का भी अधिकार नहीं है, परंतु अग्निव्रत ने यहां इस सूत्र को क्या बना दिया? ईश्वर की शक्ति की सीमा बना दिया। विचार करो, क्या यह वैसा ही नहीं है जैसे विद्यालय में प्रवेश के नियम को उठाकर और सेना की युद्ध नीति सिद्ध की जाए? भाई कह सकते हैं ना, विद्यालय में प्रवेश का नियम और युद्ध के नियम। अब कहने लगो कि दोनों में नियम है, नियम शब्द दोनों में आया ना, तो विद्यालय में प्रवेश का नियम शब्द उठा करके और उसी से कि नहीं है, देखो विद्यालय में प्रवेश का नियम, इसमें भी तो नियम है, तो इसी से हम युद्ध नीति निश्चित करेंगे, युद्ध का नियम निश्चित करेंगे। ये क्या है? ये मूर्खता कही जाएगी, अज्ञान कहा जाएगा, अथवा यह छल है। और दुर्जन तोष न्याय से यदि यही नियम मान लिया जाए तो सर्वज्ञ भी सीमित हो जाएगा। जो इन्होंने कहा कि सर्व का अर्थ सर्व नहीं है, तो फिर यदि इस सर्व का अर्थ हर स्थान पर अपने अधिकार का भर ही होगा, तब तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं सर्वज्ञ हूं, क्योंकि जितना मुझे ज्ञात है उतना ही सब है। और कोई कहे मैं सर्वधनी हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास जितना धन है वही सब है। तीसरा कहे मैं सर्वव्यापक हूं, क्योंकि जहां तक मैं पहुंच गया वही सर्व है। यदि सर्व का अर्थ अधिकार के अंतर्गत ले लोगे तो क्या यह सब स्वीकार होगा कि नहीं? अपने स्वभाव आदि के सीमा में जो उसका अधिकार है, अपने अधिकार की सीमा में जो कार्य है वही सर्व है, तब तो ये सब भी हो जाएगा ना। तब तो मैं भी सर्वव्यापक हो जाऊंगा, भले मैं इस कक्ष में बैठा हूं, लेकिन यही कक्ष मेरे अधिकार में है, इसलिए यही सब है, इसलिए यह सर्व हो गया। और इस कक्ष में मैं बैठा हूं इसलिए सर्वव्यापक हो गया। और यदि यह सब नहीं स्वीकार हो गए तो सर्वशक्तिमान के साथ यह छल क्यों कर रहे हो भाई? मित्रों, व्याकरण का नियम है कि विशेषण का अर्थ विशेष से, विशेषण का अर्थ विशेष के अनुसार होता है। और यहां शब्द है सर्वशक्तिमान,
यहां सर्व का जो संबंध है वह शक्ति से है, तो फिर मीमांसा का अधिकार यहां कहां से आ गया? भाई यह तो वैसे ही है ना, जैसे कोई राज वैद शब्द देख कर कहे कि राजा बीमार है, जबकि यहां अर्थ है कि राजा का वैद। भैया शब्द का अर्थ उसके समास और प्रसंग से होता है, कल्पना से नहीं होता। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि मीमांसा स्वयं ही प्रकरण भंग को स्वीकार नहीं करती। मीमांसा का तो नियम है प्रकरण, उपक्रम, उपसंहार, लिंग, वाक्य, स्थान और समाख्या से अर्थ का निर्णय करना। तो जहां मीमांसा कहती है कि अर्थ प्रकरण से जाना जाएगा, तो फिर अग्निव्रत महाशय यदि मीमांसा का ज्ञान रखते हैं, मीमांसा सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी मीमांसा के नियम को तोड़कर उसके सूत्र को ईश्वर मीमांसा में लाना कैसे उचित हुआ, यह उन्हें बताना चाहिए। मित्रों, यह वैसा ही है कि कोई चिकित्सा शास्त्र की औषधि विधि को उठाकर और न्याय शास्त्र में अपराध का निर्णय करने लगे, तो शब्द बदलते ही नियम का प्रयोग भी बदल जाता है। तो यहां क्या स्पष्ट हुआ कि अग्निव्रत के द्वारा प्रारंभ में ही छल किया गया, क्योंकि सर्वाधिकारात्वात् जो सूत्र है मीमांसा का, भाई ईश्वर की शक्ति की मर्यादा के लिए नहीं है। भाई ईश्वर की शक्ति की मर्यादा बताने के लिए नहीं है, और ना ही वह ईश्वर के गुणों को बताने के लिए है। सत्य तो यह है कि ना ही वह सूत्र ब्रह्म स्वरूप का निर्णय और सर्वशक्तिमत्ता की परिभाषा के लिए है, वह सूत्र तो वैदिक कर्मों के अधिकार विवेचन के लिए है। और इसलिए उस सूत्र को प्रकरण से निकाल करके ईश्वर के सर्वशक्तिमान के विषय में सीमा सिद्ध करने के लिए, ईश्वर की सीमा को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करना, यह बड़ा भारी छल है, अथवा बड़ी भारी अज्ञानता है, मूर्खता है। अब आगे इन्होंने फिर आगे एक और शास्त्र वचन का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने वक्तव्य में प्रयोग किया है अपाप विद्दम। श्रुति वचन है सज्जनों, शुद्धम अपाप विद्दम, और इसका अर्थ है कि ईश्वर पाप नहीं कर सकता। और अग्निव्रत ने इसका अर्थ यह लिया कि शुद्धम अपाप विद्दम, अतः ईश्वर पाप नहीं कर सकता, इसीलिए अवतार भी नहीं ले सकता। और फिर ये और भी लंबा चौड़ा इन्होंने कहा है, साथ में कहते हैं अन्यथा बाबर, औरंगजेब और जनरल डायर, चोर आदि भी बन जाएगा ईश्वर। यहां पर भी विचार कर लो, यहां पर भी अग्निव्रत ने
मंत्र का विषय बदल दिया। और यह ईशावास्य का मंत्र है। यहां उपनिषद किस विषय का प्रतिपादन कर रहा है? यहां पर भी देखिए किस प्रकार से अग्निव्रत ने छल किया है। क्या यह वचन, यह श्रुति वचन, यह श्रुति मंत्र यह कह रहा है कि ईश्वर क्या क्या नहीं कर सकता? अरे भाई, यह जो श्रुति वचन है यह तो ईश्वर के स्वरूप धर्म को बता रहा है। यहां कहा जा रहा है शुक्रम स्वप्रकाश अकायम कर्म जन्य स्थूल शरीर से रहित अव्रणम, जिसमें कोई विकार नहीं, और अस्नाविरम अवयव रहित शुद्धम मायिक दोषों से रहित अपाप विद्दम, पाप से अस्पृष्ट, यह इसका अर्थ है। अब इस संपूर्ण मंत्र में क्या कहीं भी ईश्वर अमुक कार्य करने में असमर्थ है, ऐसा कोई शब्द आया है? यहां पर अग्निव्रत ने स्वरूप वर्णन को सामर्थ्य निषेध के रूप में बदल दिया। क्या यह छल नहीं है? वास्तव में यही इनका दोष है यहां पर। और दूसरा दोष, अपाप विद्यम का अर्थ पाप से रहित है, ना कि कर्म करने में असमर्थ। अपाप विद्यम का अर्थ यह नहीं है कि वह कोई कर्म नहीं कर सकता। लोक में देखिए, सूर्य गंदे नाले पर भी प्रकाश डालता है, तो सूर्य के गंदे नाले पर प्रकाश डालने से क्या नाले की जो दुर्गंध है वह सूर्य में प्रवेश कर जाती है? बताइए। तो इसी प्रकार यदि ईश्वर लोकानुग्रह के लिए शरीर धारण करे तो शरीर के धर्म ईश्वर पर आरोपित नहीं होते, और इसीलिए अपाप विद्यम ईश्वर के अवतार का निषेध नहीं कर सकता, बल्कि यह तो अपाप विद्यम, शुद्धम अपाप विद्यम जो है वह अवतार की अवस्था में भी ईश्वर की निष्पापता की रक्षा करता है। अब इनका तृतीय दोष देखिए इसी सूत्र में। इन्होंने अवतार और पाप को जानबूझकर मिला दिया, यह छल है इनका। और ये कहते हैं कि क्या ईश्वर बाबर बन सकता है? क्या औरंगजेब बन सकता है? क्या चोरी कर सकता है? क्या बलात्कार कर सकता है? अरे भाई, अवतार लेना और अधर्म करना, पाप करना, ये दोनों बातें एक कैसे हो गई? यह तो वैसे ही है जैसे कोई पूछे कि यदि चिकित्सक अस्पताल जा सकता है तो क्या वह रोगियों को विष भी देगा? यह प्रश्न नहीं है, यह कुतर्क है। अब अस्पताल जाना, चिकित्सालय जाना और विष देना, ये दोनों पृथक बातें हैं। और इसी प्रकार
अवतार लेना और पाप करना यह भी पृथक है। ये जो है एक को सिद्ध करने के लिए दूसरे का भय दिखाना, यह न्याय नहीं, यह केवल भावनात्मक उछाल है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और इसके बाद अग्निमित्र ने सामर्थ्य और चरित्र का भी भेद नहीं समझा। भाई एक राजा अपने राज्य में धन नहीं चुराता, तो क्या भाई इसलिए नहीं चुराता कि भाई चुराने में असमर्थ है? नहीं जी, राजा धन इसलिए नहीं चुराता क्योंकि वह राज्यपाल है, डाकू नहीं। अथवा कह लो एक न्यायाधीश झूठी गवाही नहीं देता, क्या इसलिए नहीं देता कि मैं झूठ बोल नहीं सकता, अथवा उसको बोलना नहीं आता झूठ? अरे भाई न्यायाधीश है वो, इसलिए सत्य का पालन करता है। अब आजकल के न्यायाधीशों से तुलना मत कर लीजिएगा दृष्टांत का। तो इसी प्रकार भैया ईश्वर पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका स्वरूप शुद्ध है। यह उसकी शक्ति का अभाव नहीं है, यह उसकी पूर्णता का लक्षण है। और जो इस भेद को नहीं समझता वह अपाप विद्धम का अर्थ भी नहीं समझ पाता। और यदि अग्निव्रत का यही तर्क मान ले तो क्या होगा? तो फिर उपनिषद ही स्वयं निरर्थक हो जाएगा, वह श्रुति वचन ही निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि यदि अपाप विद्धम का अर्थ यह है कि ईश्वर कोई विशेष कर्म नहीं कर सकता, तो फिर सत्य कामा सत्य संकल्पा परास्य शक्ति विवर्धे सूर्यते, इन जैसे श्रुति वाक्यों का क्या होगा? क्या ईश्वर का सत्य संकल्प भी निष्फल हो जाएगा? और यदि नहीं होगा तो फिर इच्छा अनुसार अवतार क्यों नहीं हो सकता? भाई हमने क्या कहा कि यदि ईश्वर का सत्य संकल्प निष्फल हो जाएगा तो क्या होगा? तो उपनिषद का वचन ही निषेध हो जाएगा। और यदि निष्फल नहीं होगा तो फिर इच्छा अनुसार अवतार भी ले सकता है। तो इसी प्रकार इन तथाकथित वैज्ञानिक अग्निव्रत ने सन्निधानाधिष्ठत्व मणिवत इस सांख्य सूत्र का भी प्रयोग छल पूर्वक किया। इन्हें प्रथम तो यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि इस सूत्र का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि सन्निधान मात्र से अधिष्ठाता वही ईश्वर है। जैसे चुंबक के समीप रहने से लोहा गतिमान होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या
इस सूत्र में कहीं अवतार शब्द आया है? क्या कहीं लिखा है कि ईश्वर कभी भी अवतीर्ण नहीं हो सकता? क्या यहां कहीं सामान्य कार्य और विशेष कार्य का विभाजन दिखाई पड़ रहा है? और क्या यहां ईश्वर पर कोई विशेष निषेध लगाया गया है? कहीं नहीं। मित्रों, सूत्र का विषय अधिष्ठातृत्व है। अवतार असंभवता नहीं। अरे जिस सूत्र में गांव का नाम तक ना हो, उस सूत्र से नगर का नक्शा बनाना यह विद्वत्ता है अथवा यह वैज्ञानिकता? हमारा प्रश्न है कि सामान्य कार्य और विशेष कार्य यह प्रमाण है या कल्पना? अग्निव्रत का कहना है कि सृष्टि करना सामान्य कार्य है और अवतार विशेष कार्य है। तो भाई यह भी तो बताना चाहिए कि यह वर्गीकरण किस श्रुति में, किस उपनिषद में? और यदि कोई प्रमाण नहीं है तो यह अग्निव्रत की एक कल्पना मात्र है। यह ऐसा ही है कि पहले अपने मन से 2 डिब्बे बना लो, सामान्य और विशेष, फिर बिना प्रमाण के अवतार को विशेष वाले डिब्बे में रख दो। और फिर उसी कल्पना को प्रमाण बनाकर कह दिया कि ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। अग्निव्रत जी, न्याय में इसे सिद्ध साधन, आत्माश्रय और कल्पित विशेष दोष कहा जाता है। वास्तव में तो अद्वैत का अवतार सिद्धांत इस विवाद से सर्वथा भिन्न है। और यहां अग्निव्रत हमारे अद्वैतियों के सिद्धांत को समझे बिना उसका खंडन करने बैठ गए हैं। अरे भाई, हम कब कहते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म जीव की भांति जन्म लेता है? हमारा सिद्धांत तो स्वयं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने गीता भाष्य में स्पष्ट किया है। जातिव, अर्थात भगवान देह युक्त और जन्मे हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हैं, वास्तव में उनका जन्म जीववत नहीं है, कर्मजन्य नहीं है। और इसलिए अग्निव्रत जिस विशेष कर्म का निषेध कर रहे हैं वह हमारे मत का विषय ही नहीं है। क्योंकि अधिष्ठाता होना और प्रकट होना
परस्पर विरोधी नहीं है। सांख्य सूत्र कहता है ईश्वर सन्निधि मात्र से प्रकृति का अधिष्ठाता है। तो हम पूछते हैं इससे यह कहां सिद्ध हुआ कि वह अपनी ही माया शक्ति से किसी रूप में प्रतीयमान नहीं हो सकता। अरे भाई, राजा संपूर्ण राज्य का शासन राजमहल से करता है कि नहीं? किंतु कभी वही राजा प्रजा के बीच भेष बदलकर निकलता है ना। तो क्या उस समय राजा का राजत्व नष्ट हो जाता है? अरे भाई राजा राजमहल में रहते हुए भी राजा है और प्रजा के बीच दिखाई देते हुए भी राजा है। और यदि एक साधारण राजा के लिए यह संभव है तो उस जगदीश्वर के लिए, उस ईश्वर के लिए अपनी माया शक्ति से लोकानुग्रहार्थ प्रकट होना कैसे असंभव होगा? और ध्यान रहे, यह हम नहीं कहते कि राजा ने भेष बदला किसान का तो राजा किसान बन गया। हम तो केवल इतना कहते हैं कि राजा किसान के रूप में दिखाई दिया। और फिर यदि ईश्वर सामान्य कार्य ही कर सकता है तो वेदों का प्राकट्य क्या है? ज्ञानी ऋषियों को ज्ञान का प्रकाश यह क्या है? धर्म संस्थापना यह क्या है? क्या यह सब भी सामान्य कार्य है? सज्जनों, यदि ईश्वर जीवों के कल्याण के लिए विशेष अनुग्रह भी ना कर सके तो फिर भाई ईश्वर किस काम का? फिर ईश्वर और जड़ नियम में अंतर ही क्या है? और ऐसी स्थिति में ईश्वर तो केवल एक निष्क्रिय व्यवस्था का नाम रह जाएगा। और यहां से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि अग्निव्रत ने सांख्य सूत्र का प्रसंग बदला, सामान्य और विशेष कार्य का अप्रमाणिक विभाजन गढ़ लिया और उस कल्पना को ही प्रमाण मान लिया और फिर उसी के आधार पर अवतारवाद का खंडन करने बैठ गए। मित्रों, यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में दिखाई देने वाले अपने ही प्रतिबिंब से युद्ध करने लगे और प्रतिबिंब से युद्ध करने वाला जितनी देर तक तलवार चलाएगा उतनी देर तक वह केवल अपने भ्रम से ही लड़ता रहेगा। तो यह जो है अग्निव्रत के द्वारा किया गया खंडन, यह हमारे सिद्धांत का खंडन नहीं है, यह अपने ही मन से निर्मित काल्पनिक विचारधारा का खंडन है।
और इसी प्रकार से आगे फिर इन्होंने छल किया और भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के भाष्य को लेकर के इन्होंने आक्षेप किया और कहा कि भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भी मानते हैं कि ईश्वर कर्मवश प्राप्त स्थूल शरीर से रहित है। इन्होंने कर्मवश शब्द का प्रयोग नहीं किया, ईश्वर स्थूल शरीर से रहित है यह इन्होंने कहा। परंतु भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कर्मवश प्राप्त स्थूल शरीर से रहित है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ईश्वर अपनी इच्छा से कभी भी देह प्रतीति नहीं करा सकता, बल्कि उन्होंने तो गीता भाष्य में कहा है देहवानेव जातेव, अर्थात भगवान जन्मे हुए प्रतीत होते हैं परंतु उनका जन्म जीवों के समान कर्म जन्य नहीं है। स्मरण रखो, देहवानेव जातेव, और इसलिए अकायम जो शब्द है और अवतार, अकायम और अवतार में कोई विरोध नहीं है। हमने यद्यपि अवतार के विषय पर बहुत से वीडियो वक्तव्य आर्य समाजी पूर्व पक्षियों के उत्तर में प्रस्तुत किए और हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अग्निव्रत से कहीं अधिक विचारवान जो है वे हमारे कमेंट में आए हैं, आर्य समाजी ही हैं और इस कारण से उनके प्रति आप हमारी भाषा देखिएगा। अग्निव्रत से तो श्रेष्ठ विचारवान और बुद्धिमान जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आए हैं वीडियोस के। जिनके वक्तव्य, जिनकी टिप्पणियों पर हमने वक्तव्य निर्गत किए हैं उन्हें देखिए, उन्होंने कहीं पर भी हमारे आदित शब्दों का प्रयोग नहीं किया और इसलिए हम उन लोगों को साधुवाद देते हैं। और यहां हम यह भी स्पष्ट कर दें कि उन आर्य समाजी सज्जनों की कुछ टिप्पणियां भी शेष हैं हमारे पास और हम निश्चित ही उनकी टिप्पणियों पर अपने वक्तव्य निर्गत करेंगे। समय अवश्य लग सकता है, एक तो नित्य नैमित्तिक कर्म और दूसरा कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा था, तो कुछ दिनों में उन सबके उत्तर आएंगे। और यह भी सूचित कर दूं कि स्त्री संन्यास के विषय पर जो हमने खंडन प्रारंभ किया है उसके ऊपर भी पुनः टिप्पणी आई है। किसी ने हमारा वीडियो शेयर करके वहां पर लिखा है, उनके उस तीसरे टिप्पणी, तीसरे पूर्व पक्ष का भी हम उत्तर अवश्य देंगे, बस थोड़ी प्रतीक्षा करें। तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यहां पर पूर्व पक्ष ने अपाप विद्यम को निष्पापता से हटाकर असमर्थता का प्रमाण बना दिया।
और अवतार और पाप को एक दूसरे का पर्याय बना दिया। ये इससे बड़ा छल और क्या हो सकता है। अर्थात इनका इस प्रकार से कहना हुआ यहां पर कि सूर्य निर्मल है, इसलिए वह किसी गंदे स्थान पर प्रकाश नहीं डाल सकता, और यदि डालेगा तो स्वयं सूर्य मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो इसी प्रकार के तर्क हैं अग्निव्रत के। और अंत में हमें यह ज्ञात हुआ कि इन्होंने श्री सायणाचार्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये कहते हैं कि सायणाचार्य की क्या प्रामाणिकता है, और उसके उत्तर में शिवांश जी के द्वारा पूछा गया कि आपकी क्या प्रामाणिकता है, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करो। तो इन्होंने कहा कि हमारी पुस्तकें पढ़ लो, उससे हमारी प्रामाणिकता सिद्ध होगी। ठीक है, अब अग्निव्रत की जो पुस्तक है, उसी पुस्तक के भूमिका भाग के आधार पर हम इनकी प्रामाणिकता का परीक्षण करते हैं। इन अग्निव्रत जी ने ऐतरेय ब्राह्मण पर वैज्ञानिक भाष्य नाम से एक भाष्य किया गया, और इनके इस भाष्य की भूमिका को पढ़ करके ही यह समझ में आ जाता है कि यह भाष्य भी दयानंद के भाष्य की तरह सारीन है। सज्जनों, भूमिका में लिखते हैं, ये लिखते हैं कि मैं संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान का पूर्ण अध्ययन नहीं कर सका, और पुनरपि दोनों ही क्षेत्रों में मैंने विश्व को एक नई दिशा देने का व्रत लिया है। अब इसी से अनुमान लगा लो कि जिसे व्याकरण का सम्यक अध्ययन नहीं प्राप्त है, जिसने व्याकरण का ठीक से अध्ययन नहीं किया और बिना व्याकरण के अध्ययन के ही वेदार्थ करने पर विचार ये व्यक्ति ला सकते हैं। तो आप विचार करो कि ऐसा व्यक्ति जिसने सम्यक रूप से व्याकरण का अध्ययन ना किया हो, वह वेदार्थ पर कितना न्याय करेगा। विचार करो, क्या वह वेदार्थ करने के योग्य भी हो सकता है। सज्जनों, आचार्य सायण जिनकी कुल परंपरा इतनी प्रभावी और प्रशस्त थी कि उनके बालक भी बाल्यकाल में जटा घन आदि पाठ किया करते थे, उन्हें ये व्याकरण के ज्ञान से रहित अग्निव्रत नामक व्यक्ति कुर्ते के बाहर यज्ञो पवित्र पहनने वाला व्यक्ति सायणाचार्य को पौराणिक कहता है। और फिर आगे ये भूमिका में ये महाशय लिखते हैं कि मैंने मीमांसा शास्त्र के अतिरिक्त
सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। धन्य अग्निव्रत महाशय, क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वे तो इतने कथन मात्र से ही समझ जाते हैं। इतने मात्र से ही समझ में आ जाता है कि इनके द्वारा किया हुआ जो भाष्य है वह कितना सारहीन होगा। क्यों? क्योंकि वेदांत निर्णय के लिए मीमांसा का ज्ञान होना आवश्यक है, और बिना मीमांसा के ज्ञान के, बिना मीमांसा के अध्ययन किए बिना किए कोई वेदों के पास के नाम पर केवल गप्पे लड़ा सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। और मीमांसा से अनभिज्ञ व्यक्ति, जिसने मीमांसा का अध्ययन ही ना किया हो, तो अब आप समझ लो कि कितनी प्रामाणिकता है अग्निव्रत की। वास्तव में इनके ऊपर कुछ कहने के लिए शेष नहीं बचा है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः फिर यदि आवश्यकता हुई और शेष उस चर्चा का शेष भाग सुनने के बाद हमें कुछ लगा कि इस पर भी कुछ कहना चाहिए तो कहेंगे, अन्यथा अभी के लिए इतना ही। सज्जनों, इस प्रकार के छलियों से बचे, इनके छल को पहचाने। आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।